हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके की एक नई धमाकेदार सीरीज जो हमने मध्य प्रदेश पुलिस एमपी एसआई एमपी पीएससी हेतु इस शुरुआत की है। और हम इससे पहले मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति एवं विद्रोह के प्रमुख नेता देख चुके हैं और आज हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका देखना है। कुछ सत्याग्रह किए गए थे और छतरपुर में जो जलियांवाला बाग की तरह एक नरसंहार हुआ था उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रमुख सत्याग्रहों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने के लिए कुछ आयोजन किए गए, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कुछ समाचार पत्र निकाले गए, कुछ सत्याग्रह किए गए, ठीक है, जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना फैल सके। तो 1891 में, ठीक है, 1891 में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस का सातवां अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया, जिससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हो सके। तो आपको याद रखना है, सातवां अधिवेशन नागपुर में किया गया और किसकी अध्यक्षता में? तो पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में किया गया। इसके बाद मध्य प्रांत एवं मालवा के क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव आदि की शुरुआत की गई, जिनके माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया जा रहा था। और इसी बीच 1901 में, ठीक है, इसी बीच 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग एवं प्रशासन विभाग को पृथक करने की मांग रखी तथा 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। इसके बाद लगभग इसी समय की बात है जब खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से जबलपुर टाइम्स नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ और माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया। और इसी बीच होता है कि 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया जाता है जबलपुर में और 1915 में जबलपुर में ही होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। तो कुछ प्रमुख घटनाएं जिनसे राष्ट्रीय चेतना फैलाई गई, वह 1891 में कांग्रेस का सातवां अधिवेशन नागपुर में, अध्यक्ष पी आनंद चार्लू। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव कहां स्टार्ट किए? मध्य प्रांत एवं मालवा क्षेत्र में। 1901 में सर हरि सिंह गौर ने प्रशासन विभाग न्याय विभाग को पृथक करने की मांग रखी और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। समाचार पत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खंडवा से सुबोध सिंधु, जबलपुर से जबलपुर टाइम्स, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र कर्मवीर ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया। अब इसके दौरान इसी बीच झंडा सत्याग्रह, ठीक है, शुरुआत हुई जबलपुर से। सीधा पूछा जाता है कि भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहां किया गया? तो जबलपुर में 1923 में हुआ था, ठीक है। झंडा सत्याग्रह से आशय क्या है? तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो भी नगर पालिकाएं हैं, जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां पर हम अपना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, ठीक है। लेकिन इसी दौरान जब ब्रिटिश अधिकारी हमारे ध्वज को नीचे उतारने के आदेश देते हैं तो यहां से शुरुआत होती है झंडा सत्याग्रह की, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह होता क्या है? बेसिकली यहाँ पर सभी जो स्वयंसेवक दल होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, वह राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस निकालते हैं और एक कड़ा प्रहार करते हैं अंग्रेजी पद्धति पर, अंग्रेजी शासन पर, ठीक है। तो होता क्या है कि 8 मार्च 1923 को जबलपुर के नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराते समय ब्रिटिश डिप्टी कमांडर, ठीक है, हुआ क्या कि जबलपुर के नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराते समय वहां मौजूद ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रुद्ध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया और सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए वहां मौजूद कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह
आरंभ कर दिया झंडा सत्याग्रह को नीचे उतारने के आदेश के बाद। और यहां पर जो नेता मौजूद थे जिनकी नेतृत्वकर्ता, ठीक है, इस नेतृत्वकर्ता में कौन कौन शामिल था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्हें बाद में 6 माह का कारावास दे दिया जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, और यहां पर सी राजगोपालाचारी भी मौजूद थे। सीधा प्रश्न आया था कि बाबू उपनाम से किसे पुकारा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू उपनाम से पुकारा जाता है। इसके बाद सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया और पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास दिया गया, ठीक है। और जबलपुर की झंडा सत्याग्रह के बाद अगला जो सत्याग्रह का केंद्र था वह नागपुर बन गया, ठीक है। तो इसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र बन गया और वहां पर भी 1923 में ही झंडा सत्याग्रह हुआ। तो सीधा पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में 1923 में, उसके बाद तो वह भी नागपुर में उसके बाद हुआ था 1923 में, ठीक है। तो इसके बाद नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ 1923 में। और होता क्या है, तो यहां पर 18 अगस्त 1923 में ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी और नेता थे माखनलाल चतुर्वेदी, पूरन चंद्र राका, महात्मा भगवत दीन और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहां पर स्वयं सेवकों को अनुमति दी गई थी राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस निकालने की, ठीक है। इसके बाद इसी बीच नमक सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित है, ठीक है। अंग्रेजों को उनके अधिकार दिखाने के लिए, उनका दायरा दिखाने के लिए गांधी जी ने एक ही चुपचाप तरीका अपनाया, वह था गांधी जी का दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह है। नमक बनाकर अंग्रेजों का हम क्या करेंगे, अवहेलना करेंगे, उनके निर्देशों की अवहेलना करेंगे। तो नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूर्ण उत्कर्ष पे था, पूर्ण चरमोत्कर्ष पे था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह द्वारा सरकार को चुनौती दी, ठीक है, नमक सत्याग्रह करके सरकार को चुनौती दी। इसी बीच 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जबलपुर में नमक सत्याग्रह कब हुआ है, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, 1923, ठीक है, 1923 में हुआ था, 1930 में नमक सत्याग्रह। इसके बाद होता क्या है कि नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर, ठीक है, सत्याग्रह किया। और इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी नमक सत्याग्रह होते हैं, ठीक है। अन्य कौन कौन सी जगहें थी, तो खंडवा, सीहोर, रायपुर में नमक कानूनों को तोड़ा गया, ठीक है। इसी बीच जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है और जो राष्ट्रीय चेतना है वह जोरों से फैलने लगती है। 1930 में घोड़ा डांगरी बैतूल, ठीक है, बैतूल में एक क्षेत्र है घोड़ा डांगरी जहां पर आदिवासियों का निवास स्थान था, ठीक है। तो घोड़ा डांगरी बैतूल में क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया और नेता यहां पर गुंजन सिंह कोरकू था, ठीक है। तो 1930 में घोड़ा डांगरी बैतूल क्षेत्र में आदिवासियों ने यहां पर सत्याग्रह किया और नेता था गुंजन सिंह कोरकू। इस जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, लोग कंधों पर कंबल ओढ़कर, लोग यहां पर जंगल सत्याग्रह के दौरान कंधों पर कंबल ओढ़कर हाथों में लाठी लिए जंगल से बाहर आ गए थे और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी थी कि आइए हमें अपने अधिकार सिखाइए, ठीक है। यहां पर इसका जो नेता था सबसे बड़ा वह था गुंजन सिंह कोरकू। तो याद रखना है जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ कहां था, घोड़ा डांगरी बैतूल में हुआ था। इसके बाद जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह पर आधारित था, नमक सत्याग्रह से प्रेरित था और यह आंदोलन बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, ओरछा, सिवनी, ठीक है, इन सभी जगहों पर भी हुआ, ठीक है, इन सभी जगहों पर भी हुआ। और रतलाम में जो राष्ट्रीय चेतना है वह स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से फैली। यहां राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। इनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उमर खां, ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उमर खां
चुने गए और रतलाम में 1931 में स्त्री सेवा दल या महिला सेवा दल की स्थापना भी की गई और 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ कुछ विशेष घटनाएं जिससे मध्य प्रदेश का जो योगदान हमें दिखता है राष्ट्रीय आंदोलन में, और जो राष्ट्रीय चेतना थी वह भी जोरों से फैलने लगी। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड हमें दिखना है और यह घटित हुआ था छतरपुर जिले में, ठीक है, जिसे चरण पादुका नरसंहार भी कहा जाता है। 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में, ठीक है, उस दिन मकर संक्रांति थी। तो 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका मैदान, ठीक है, सहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में अंधाधुंध गोलियां चलवाई, उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाई। इस नृशंस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 26 लोग घायल हुए। इसे मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चरण पादुका हत्याकांड, डेट याद रखनी है 1931, और किस जिले में हुआ था, तो छतरपुर जिले में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद भोपाल का योगदान क्या रहा स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। तो राजनीतिक दृष्टि से 1934 का वर्ष भोपाल रियासत के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन यहां पर हुआ। सबसे पहले अंजुमन खुद्दाम वतन, इसके संस्थापक थे मौलाना तरजी मशरिकी तथा साकिर अली खां, ठीक है। 1934 में एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है अंजुमन खुद्दाम वतन। संस्थापक है मौलाना तरजी मशरिकी एवं साकिर अली खां। इसके बाद 1937 में भोपाल राज्य हिंदू सभा, जिसके संस्थापक थे मास्टर लाल सिंह, चतुर नारायण मालवीय, जमुना प्रसाद मुखरैया एवं लक्ष्मी नारायण सिंघल। इसके अलावा उद्धव दास मेहता भी थे, ठीक है। और इसी के बाद 1937 में भोपाल राज्य हिंदू सभा के अधिवेशन में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल हो जाती है और 1938 में इसी के एवज में, ठीक है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है जिसके प्रथम मंत्री के रूप में चतुर नारायण मालवीय एवं मौलाना तरजी मशरिकी को चुना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत व उसके अंतर्गत सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत नामक राज्य बना, ठीक है। पन्ना, छतरपुर, रीवा को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना। भोपाल, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। अब कुछ फैक्ट यहां पर है कि 1947 जब हम स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो क्या उस समय भोपाल वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वर्तमान भारत का हिस्सा था? तो यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भारत की स्वतंत्रता अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय, ठीक है, स्वतंत्र नहीं हुई थी क्योंकि वहां के नवाब हमीदुल्लाह खां, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था। लेकिन जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इतनी तेज हो गई थी कि सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद नवाब महिदुल्लाह खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके बाद भोपाल 1 जून 1949 को, याद रखना है किस दिन सम्मिलित हुआ था, तो भोपाल 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित हो गया। इसके अलावा एक घटना जो जेल प्रहरी एग्जाम में पूछी गई थी वह थी चावल आंदोलन से, कि मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कहां एवं कब हुआ था, ठीक है। चावल आंदोलन कहां एवं कब हुआ था, इतना आपको याद रखना है। तो 1947 में रीवा राज्य में, ठीक है, रीवा में चावल आंदोलन हुआ था जो जबरिया लेवी वसूली, ठीक है, जबरिया वसूली के विरोध में हुआ था, जहां पर त्रिभुवन तिवारी एवं भवानी प्रसाद के द्वारा, ठीक है, जबरिया लेवी के विरोध में गलत कदम उठाए गए जिनको अंग्रेजी सैनिकों ने गोली मार दी थी, और इसी घटनाकांड को रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या रहा, ठीक है, सत्याग्रह कैसे हुए और जलियांवाला बाग कांड क्या है, तो इन सभी घटनाओं को हमने यहाँ पर विस्तृत
तरीके से अध्ययन किया है। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहे क्लब क्लासेस के साथ, करते रहे सुपरफास्ट तरीके से मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन रिवीजन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।